हम लोगों ने हेलो एल्कीन की प्रिपरेशन सारी कर ली थी रवि, चाहे वो आपके पास RX यानी हेलो एल्केन हो, चाहे वो आपके पास AR यानी हेलो एरिन पेंसिल वाली रिएक्शन भी कर ली थी, और आपके पास हमने अल्काइल हैलाइड वाली रिएक्शन ओपन चल। हाँ, एक चीज याद रखिएगा, आप जब इस प्रिपरेशन पढ़ोगे ना तो उसमें कुछ नेम रिएक्शन है, जैसे आपके पास डाइजोनियम सॉल्ट होगा, एक डाइजोनियम सॉल्ट की एक रिएक्शन है, एक सैंड में रिएक्शन है, ठीक है। तो ऐसी 3-4 रिएक्शन है, वो मैंने अभी नहीं करवाई है आपको, क्योंकि वो आगे 13 चैप्टर में आएंगे रचे, वो आगे 13 चैप्टर में आएंगी, वो वहां करेंगे ये, और आगे 13 वाली रिएक्शन दोनों सेम है, इसलिए अभी इसका जो मोटिव है वो बन नहीं रहा, इसलिए हमेशा ये आगे 13 चैप्टर में करते हैं, ठीक है। तो ये दो रिएक्शन आपको 13 में कराएंगे तो वैसे सॉल्व हो जाए। तो ये है जी आपके पास प्रिपरेशन हमने की कि कैसे कैसे आप अल्काइल हैलाइड बना सकते हो। अब हम करेंगे इसकी कुछ प्रॉपर्टी, आप इसमें बुक में देखो ध्यान से ना, ये आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं मैं। प्रिपरेशन के बाद आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी दी होगी, फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या दिया होगा कि जो अल्काइल हैलाइड, ये हेलो एल्कीन, इथीन, क्लोरोइथीन, क्लोरोमिथीन, इनकी कलर कैसा होता है इनका, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, रिएक्टिविटी कैसे होती है कैसे नहीं होती, ये सब के बारे में दिया होगा आपके पास, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, कंपाउंड है आपके पास, फिजिकल स्टेट कैसी है, ऑर्डर कैसा है, डाइपोल मोमेंट कैसा है, सोलिबिलिटी कैसी है, ये आपने ना घर से पढ़ना है। ये सारे सिर्फ 2-3 पेजेस हैं, थ्योरेटिकल है, तो ये सिर्फ आपने खुद ने पढ़ना है, ठीक है। एक बार मैं कल दोबारा आपको मंडे को रिव्यू करवा दूंगा, तो एक बार खुद पढ़ोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इससे आगे जो आएगा ना, वो आएगा केमिकल रिएक्शन, जो हमें करना है। पढ़ने के लिए इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो पेपर में नहीं आते हैं, सिर्फ आपने पढ़ना है रजन को, कुछ ना समझ आए तो मैं बैठा। अब आएगा जी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन हमने अल्काइल हैलाइड, ये सिंपल एक कॉमन नेम होता है अल्काइल, RX, RX को अल्काइल हैलाइड बोलते हैं। कहते हैं ये अल्काइल हैलाइड, सबसे पहले हमने इसको बनाया भी किस किस तरीके से बना सकते हैं, अल्कोहल डाल के बनाया, हमने हाइड्रोकार्बन लेके बनाया, अलग अलग तरीकों से हमने ये बना लिया, ठीक है जी। अब ये कहता है कि मैं अल्काइल हैलाइड के ऊपर एसिड डालूंगा तो क्या होगा, NH2 डालूंगा तो क्या होगा, बेस डालूंगा तो क्या होगा, वाटर डालूंगा तो क्या होगा, अलग अलग रिएक्शन डाल के मैं इस पर क्या क्या रिएक्शन करवा सकता हूँ, ठीक है। तो उसको बोलेंगे हम केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्कीन के नाम से। ये सब्स्टिट्यूशन किसने किया है, इलेक्ट्रोफाइल ने किया है कि न्यूक्लियोफाइल ने किया, आपको ये देखना है। तो किसने किया ये सब्स्टिट्यूशन, तो हम बोलेंगे भी ये सब्स्टिट्यूशन तो न्यूक्लियोफाइल ने किया। तो ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर आपके पास कोई अल्काइल हैलाइड है, एक आपके पास कोई भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कुछ भी NaOH, KOH, COH जो भी हो वो होगा, तो हमेशा उसका नेगेटिव पार्ट क्या करेगा, उसके Cl को या कोई भी जो आपके पास हेलोजन ग्रुप उसको हटा के रिप्लेस हो जाएगा। इस रिप्लेसमेंट में हम बोलेंगे एक न्यूक्लियोफाइल ने हेलोजन को रिप्लेस कर दिया, तो इस रिप्लेसमेंट को या सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर सपोज कीजिए यहाँ कोई पॉजिटिव करता, पॉजिटिव अगर रिप्लेस करता तो इलेक्ट्रोफाइल सब्स्टिट्यूशन होता, बट अल्काइल हैलाइड के अंदर हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। अल्काइल हैलाइड में हमेशा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो होती है, ठीक है। तो ये थी जी आपकी पहली रिएक्शन कि जब भी आप अल्काइल हैलाइड को किसी भी OH ग्रुप के साथ अटैक करवाओगे तो क्या बनेगा, एल्कोहल ग्रुप बनता है, तो क्या बनता है आपके पास, एल्कोहल ग्रुप आता है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना रहे, जो रिएक्शन बोर्ड पे करवाई जा रही है वो पक्का पेपर में ऐसा नहीं कि यही नाम से आएगी, ठीक है, वो कैसे भी आ सकते, जैसे सपोज करो आपको ये दे दिया CH3 CH2 CH2 Cl प्लस KOH, ये लीजिए। अब भी आप एक सेकंड के अंदर आपको देख के पता चल जाएगा भी आंसर क्या आएगा, बस यहाँ OH आएगा, CH3 CH2 CH2OH प्लस KCl। देखो जी कोई फर्क हुआ इन दोनों रिएक्शन में,
कोई फर्क नहीं है, सिर्फ कार्बन की चेन का फर्क है। लेकिन जो बच्चे ये सोचते हैं कि इसको हम क्रैम कर लेंगे, याद कर लेंगे, उसके लिए ये रिएक्शन अलग है और ये रिएक्शन अलग है। अगर ये करवा दिया गया तो अगर ये पेपर में आ गया, बोला जी प्रोपाइल क्लोराइड आ गया, तो ये तो इथाइल क्लोराइड था। अब वो पता क्या कहेगा, सर ने ये तो करवाया ही नहीं, ये थोड़ी करवाया था, हमें तो इथाइल क्लोराइड वाली रिएक्शन कराई थी। इसलिए बार बार बोलता हूँ कि आप रट्टा मत मारिएगा, क्रैम मत कीजिएगा, सिर्फ इनके जो कार्बन है उनको देखना है आपने। इसलिए बोलता हूँ कि मैकेनिज्म आपको जरूर आना चाहिए। ये मत सोचिए कि सीधा प्रोडक्ट बनाएंगे और आपका काम हो जाएगा। आपका मेन फोकस मैकेनिज्म पे होना चाहिए। अगर आपको मैकेनिज्म आता है तो आपका जो मैकेनिज्म है, जो सीधा प्रोडक्ट है, वो 100% सही होगा। अगर आप सीधा प्रोडक्ट पकड़ना जाओगे तो आप कभी भी गलत, सारे गलत हो जाएंगे। ठीक है जी, तो ये पहली रिएक्शन तो बहुत आसान थी। नेक्स्ट करते हैं जी। दूसरा है सब्स्टिट्यूशन ऑफ हेलोजन बाय एल्कोक्सी ग्रुप। एल्कोक्सी, अब ये क्या था, याद करो हमने एक ईथर वाला पार्ट पढ़ा था जब नोमेनक्लेचर कर रहे थे। ईथर याद है, ऐसा था CH3 CH3 CH2O CH3। आपको बोला था इस ग्रुप के जो ऑक्सीजन के दोनों तरफ सिंगल सिंगल वो कार्बन की चेन होगी, इसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलेंगे ईथर ग्रुप बोलते हैं। तो इसमें कार्बन की चेन बड़ी ये है तो इसका नाम क्या था, इथेन। और जो ये OR ग्रुप होता है, ऑक्सीजन के सारे कार्बन की चेन कितनी भी बड़ी हो सकती थी, 2 की 3 की 4 की, इसको नाम बोलते थे एल्कोक्सी। एल्क का मतलब कार्बन की चेन, कार्बन का नाम आ जाएगा, और ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन। अब इसका नाम क्या बनेगा, एक कार्बन के नाम के लिए क्या होता है, मेथ, और ऑक्सीजन के लिए क्या होगा, ऑक्सी, तो इसका नाम क्या होगा, मिथॉक्सी। साइड चेन है, आगे आएगा, तो नाम क्या बनेगा, मिथॉक्सी मीथेन। तो क्या नाम होगा इसका, मिथॉक्सी मीथेन। तो याद रखना ये एल्कोक्सी ग्रुप कौन सा होता है, OR ग्रुप को बोलते हैं। OR ग्रुप को क्या बोलते हैं, एल्कोक्सी ग्रुप के नाम से जाना जाता है। अब इसकी एक रिएक्शन करने के देखते हैं जी क्या होगा इसके अंदर। कहते जी आपके पास एक रिएक्शन है CH3 CH2Br प्लस CH3 CH2ONA। ये हमेशा ऐसे लिखा जाए। इसका नाम क्या होगा, इथाइल ब्रोमाइड। इसका नाम क्या होगा जी, ये देखो ये सोडियम है और ये क्या है, इथेन। तो इसका नाम क्या होगा, सोडियम इथोक्साइड। इसका नाम क्या आता है, सोडियम इथोक्साइड के नाम से इसको जाना जाता है। चलो जी, सोडियम इथोक्साइड। अब रिएक्शन क्या होगा, अब रिएक्शन क्या होगी, तो आप बार बार एक चीज देखोगे ना कि जो हेलोजन वाले को पार्ट को छोड़ के हेलोजन वाले पार्ट पर नेगेटिव आता है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, है ना। इस पर आप इलेक्ट्रॉन लेके जाएंगे तो इस पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और पीछे क्या रह जाएगा, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, 2 हो गए। अब आगे देखिए, इधर देखो CH3 CH2O और सोडियम, सोडियम के ऊपर पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव पार्ट होता है। तो अब क्या होगा, बस ये ऑक्सीजन वाला नेगेटिव कार्बन की चेन पर अटैक करेगा और ये Br नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, सोडियम के ऊपर अटैक कर देगा, जुड़ जाएंगे सारे के सारे। क्या बनेगा, देखो CH3 CH2, सुनना ध्यान से, इसको जोड़ने का भी तरीका होता है। CH3 CH2 हमने पहले लिखा, अब इसके साथ कौन जुड़ेगा, कुछ बच्चे क्या करते हैं बच्चे, CH3 CH2 के साथ ये CH3 जोड़ देंगे, नहीं, आपको जो मॉलिक्यूल अटैक करवाए वहीं से जोड़ना है, जो मॉलिक्यूल अटैक करवाए वहीं से जोड़ना है। अब देखो इस CH3 CH2 के ऊपर कौन अटैक करवा रहा है, ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन अटैक करेगा ना, तो डायरेक्टली पहले कौन जुड़ेगा इस CH2 के साथ, ऑक्सीजन जुड़ेगा, पहले ऑक्सीजन जुड़ेगा, फिर CH2 और फिर CH3, तो क्या नाम बनेगा, CH3 इसी के साथ ऑक्सीजन, फिर CH2 और फिर CH3 प्लस NaB, ये रिएक्शन प्लस NaBr, ये रिएक्शन बन जाएगी। अब ये कौन सा कंपाउंड है, याद करो, देखो ये R ग्रुप, ये ऑक्सीजन और ये भी R ग्रुप, तो ये ईथर वाला बना, ईथर बना जी।
तो हम बोलेंगे अल्काइल हैलाइड को जब भी सोडियम इथोक्साइड या सोडियम एल्कोक्साइड के साथ जब भी रिएक्ट करोगे तो क्या बनेगा रचे? ईथर बनता है। क्या बनेगा? ईथर ग्रुप बनता है। ठीक है, और इस रिएक्शन का नाम होता है विलियमसन सिंथेसिस। इसका नेम रिएक्शन भी है, ये पेपर में भी बहुत बार आई है, विलियमसन सिंथेसिस। पेपर में नाम से भी रिएक्शन बहुत बार आती है कि राइट द विलियमसन सिंथेसिस रिएक्शन। तो आपको बताना है जी, आपके पास एक अल्काइल हैलाइड प्लस एक सोडियम इथोक्साइड आएगा, उसको जब आपस में रिएक्ट करवाओगे तो क्या बनेगा? आपके पास ईथर बन जाएगा। ठीक है, उस रिएक्शन को क्या बोलेंगे आप? सोडियम तो क्या बोलेंगे इसको? विलियमसन सिंथेसिस के नाम से जाना जाता है। हाँ जी, हाँ देखो भाई, एक बात सुनो, अभी तक जितने भी मैंने आपको और भी कंपाउंड लिखवाए होंगे, जैसे कोई भी है, जैसे यहाँ था CH3 CH2O और H। हमेशा OH को तो हम सीधा लिखते हैं ऐसे, कभी नेगेटिव पॉजिटिव अलग नहीं लिखेंगे। बट जब भी आप किसी ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट को लिखोगे ना ऐसे, तो आपको अलग अलग लिखा मिलेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो सोडियम है, सोडियम या पूरा का ग्रुप 1 जितने भी एलिमेंट होते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम और सीजियम, ये आपके पास बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ये एलिमेंट कोई भी होगा ना, वो इस ऑक्सीजन या किसी भी नॉन मेटल के साथ कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बना सकता, वो कभी भी कोवलेंट बॉन्ड तो नहीं बनाता, इसलिए इसके साथ बॉन्ड नहीं दिखाएंगे। ये सिर्फ अट्रैक्शन में होता है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव फॉर्म में मिलेगा आपको और ये नेगेटिव फॉर्म में मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड नहीं बना रहे हैं, ये सिर्फ एज ए अट्रैक्शन की फॉर्म में रखे हुए हैं। ये नेगेटिव अलग है और ये पॉजिटिव अलग है। बाकी जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, तो जब भी आपको कोई भी ग्रुप मिलेगा ना जी, इन ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कोई भी एलिमेंट मिलेगा, वो आपको हमेशा अलग ही ऐसा मिलेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव अलग ही मिलेगा बुक के अंदर। ठीक है, क्योंकि ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। कोवलेंट बॉन्ड बनाने वाले के ऊपर नहीं, उसको हमें खुद ने ढूंढ के रखना है कि किसके ऊपर पॉजिटिव किसके ऊपर नेगेटिव। बट सिर्फ जो आपके ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले उनके लिए ऐसा केस मिलेगा आपको, वो खुद आपको ऑलरेडी बना के देगा। तो ये रिएक्शन थी जी आपके पास विलियमसन सिंथेसिस की। अल्काइल हैलाइड के साथ जब भी आप एल्कोक्साइड ग्रुप लगाओगे तो ईथर बनता है। ठीक है जी, एक ये हो जाएगा। एक और है जी रिएक्शन, वो भी बहुत आसान है। ये सारे तो पहले तो बहुत आसान रिएक्शन है, ताकि आपको कुछ सीखने को मिल जाए। बाय द साइनो ग्रुप, साइनो CH3 CH2Cl प्लस KCl, सोडियम, ये सॉरी पोटाशियम साइनाइड होता है जी। KCl क्या होता है? पोटाशियम साइनाइड। ठीक है, और पोटाशियम साइनाइड के आगे ना आपको थोड़ा देखना है, यहाँ एल्कोहलिक लिखा हुआ ALC। एल्कोहलिक, इस ALC का मतलब क्या हुआ आप समझना ध्यान से। मान लीजिए KCl है, KCl के आगे एक ब्रैकेट में ACAQ लिखा मिलेगा कहीं पर, किसी भी सॉल्वेंट के आगे, किसी भी सॉल्यूट के आगे, रिएजेंट के आगे, और एक KCl के आगे आपको ALC, शॉर्ट में लिख लो इसको ALC। इन दोनों का क्या मतलब होगा? इसका मतलब ये हुआ थे, AQ का मतलब होता है एक्वस, एक्वस का मतलब पानी। भी ये जो KCl है वो आपके पानी के अंदर डाला हुआ है, और नीचे वाले KCl का मतलब अल्कोहल है, तो मतलब वो अल्कोहल में मिलाया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर जो सोलवेंट है ये सोलवेंट की पोजीशन बताता है। भी ये KCl पानी में मिलाया हुआ है और ये KCl मैंने किस में मिलाया है? अल्कोहल में डाला हुआ है, तब ये रिएक्शन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना, ये समझने के लिए होते सारी चीजें कि इनका मतलब क्या था। तो बताओ जी क्या था? एक चीज और, ये KCl जो होता है K पे पॉजिटिव बिल्कुल होते हैं, आगे हम पढ़ेंगे। इन सॉल्वेंट की वजह से भी प्रोडक्ट चेंज हो जाते हैं। तो जहाँ पर ऐसा केस होगा वहाँ पर मैं आपको 10 बार चीज सीख के बताऊंगा कि यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ मैं अपने आप बताता रहूँगा कि यहाँ सॉल्वेंट की वजह से चेंज होगा, ऐसे भी आगे आएंगे। तो KCl ये होता है, साइनाइड जो ग्रुप होता है CN, इसके ऊपर ट्रिपल बॉन्ड होता है कार्बन और नाइट्रोजन के ऊपर, और K के ऊपर होता है पॉजिटिव चार्ज और C के ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज। ये याद रखने वाली चीज है जो आपको मैं बार बार अलग से बता रहा हूँ, ये बार बार आगे नहीं बताऊंगा मैं आपको।
तो जब भी साइनाइड आएगा तो इस केस में ही रहेगा, चाहे यहाँ पर सोडियम साइनाइड भी हो सकता था NaCN, तब भी सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, कार्बन के C के ऊपर नेगेटिव। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा रजे इसके साथ? म्यूट करोगे, म्यूट करो अपनी बातें मत बताओ, मैं अपने आप ही बता दूंगा। ठीक है जी, तो आपको दिखाई दे रहा होगा, वैसे तो साफ समझ में आ गया होगा अभी तक कि CH3 CH2 ये Cl जब बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन लेके तो इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा जी? पॉजिटिव। ठीक है, और Cl के ऊपर नेगेटिव। इधर जब टूटेंगे तो K पे पॉजिटिव और CN के ऊपर हमेशा नेगेटिव कार्बन के ऊपर आएगा, कभी नाइट्रोजन के ऊपर कर दो, इस बात का ध्यान रखना, यहाँ गलती हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव और Cl के ऊपर नेगेटिव, पोटेशियम पर पॉजिटिव और C कार्बन के ऊपर नेगेटिव, अटैक करवा दो, Cl पॉजिटिव को पकड़ लेगा और ये CN इस कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो क्या प्रोडक्ट बनेगा आपके पास? CH3 CH2 CN प्लस KC। तो इसका नाम क्या हुआ? प्रोपेन नाइट्रिल नाम था जी उसका। CH3 CH2 CN नाइट्रिल ग्रुप जुड़ गया तो उसका नाम प्रोपेन नाइट्रिल बोलते हैं, या इसको एल्केन नाइट्रिल भी बोल सकते हो आप, आपकी मर्जी है। तो ऐसे आपके पास रिएक्शन शो करेगा जी। ठीक है, एक चीज। और दूसरी, फिर मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आपके पास खाली मैं क्लोरीन की कर रहा हूँ, तो यहाँ पर आपके पास CH3 CH2 Br भी हो सकता था, CH3 CH2 आयोडीन भी हो सकता है, CH3 CH2 F भी हो सकता है, चारों में से कोई भी हो, प्रोडक्ट सेम ही बनेगा, बट यहाँ साइड में ये चेंज होता रहेगा, KI KBr KF, बाकी ऑलमोस्ट सेम। तो इस चीज़ पे ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि समझो CL वाली करवाइए तो बाकी नहीं करनी, बाकी या पेपर में नहीं आ सकती, किसी भी तरीके से आ सकती है। ये सोडियम भी आपके पास जैसे सोडियम साइनाइड भी हो सकता था, ठीक है, आपके पास रुबिडियम सीजियम साइनाइड भी हो सकता था, रुबिडियम साइनाइड भी हो सकता है, कोई भी CN हो सकता है। तो ऐसे आपके पास सिर्फ आपने बेसिक मैकेनिज्म आँख में लगाना है, बाकी प्रोडक्ट सेम बनते चले जाएंगे। ठीक है जी, बात कुछ पल्ले पड़ती है क्या? नेक्स्ट करते हैं जी, थोड़ी सी रिएक्शन को थोड़ा लेवल बढ़ाते हैं आपका। ये तो बच्चों वाली रिएक्शन थी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब थोड़ी चीज़ों को समझना और अपने दिमाग की बुद्धि का थोड़ा यूज़ करना। ब्लर हो गया, ठीक है। ठीक है, इस सेक्शन के हर स्टेप को बहुत ईमानदारी से सीखने की कोशिश करना। देखो क्या होगा इसका मैकेनिज्म। कहते जी आपके पास CH3 CH, अरे यार, CH3 CH2 C ये है, और दूसरा हमारे पास वाटर। सबसे पहले आपने एक रिएक्शन बताया ना कि आप कोई भी रिएक्शन हो दुनिया की, उसमें से पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना स्टार्ट कीजिए। आपको उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव ढूंढना स्टार्ट करना है। ठीक है, आपको पॉजिटिव नेगेटिव के बिना रिएक्शन स्टार्ट होती ही नहीं है, पहली बात। अब यहाँ देखो, यहाँ आपको दिखाई देगा दो तरीके हैं। कोई सोचेगा कि ये कार्बन अलग CN बाहर निकल जाएगा या कैसे, नहीं। जब भी आपके पास जैसे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो याद रखना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा मूव करते हैं। ऐसे एक इलेक्ट्रॉन होता है ना, दो इलेक्ट्रॉन होते हैं हमेशा, तो ये ट्रिपल बॉन्ड किधर मूव करेगा? हमेशा उस एटम की तरफ करेगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। किधर मूव करेगा? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? ज्यादा होती है। तो ये ट्रिपल बॉन्ड किधर मूव करेगा जी? नाइट्रोजन की तरफ। जैसे ये नाइट्रोजन की तरफ मूव करेगा, इसको मैं ऐसे दिखाता हूं कि आपके पास ये इधर चला गया। ये जब इधर जाएगा तो क्या बनेगा जी? CH3 CH2, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में दो बॉन्ड रह जाएंगे। एक तो टूट गया, और वो टूट के कहां शिफ्ट हुआ? नाइट्रोजन के ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन इधर चल गए, और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा?
पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो जब भी ऐसे डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड ऐसे नेगेटिव और पॉजिटिव बनाते हैं कि आपके पास जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है हमेशा उधर मूव करेगा, तो उसके ऊपर नेगेटिव और दूसरे वाले के ऊपर पॉजिटिव। तो एक बॉन्ड टूट गया हमारा, जैसे ही एक बॉन्ड टूट जाएगा तो ये दो रह जाएंगे, तो बन गए आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव। फिर क्या होगा? अब आ जाओ जी इस वाटर के साथ, एक है H पॉजिटिव की फॉर्म में टूटेगा और एक इस फॉर्म में टूटेगा, OH नेगेटिव की फॉर्म में टूट जाएगा। अब क्या होगा जी? अब वही पहले वाली रिएक्शन, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ और पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ दीजिए। जोड़ देते हैं, क्या होगा? सुनना ध्यान से, इसमें जोड़ना थोड़ा अलग हो जाएगा। ये नेगेटिव को जोड़ो कार्बन के साथ और ये नाइट्रोजन किसको पकड़ लेगा? हाइड्रोजन को। ये सब आपस में जुड़ जाएंगे, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 CH2। इस कार्बन के साथ अभी कौन जोड़ा हमने? OH। अभी ऑलरेडी जुड़े कौन हुए? नाइट्रोजन के दो बॉन्ड, और इस नाइट्रोजन ने किसको जोड़ लिया? H को। कहते हैं ये प्रोडक्ट बन जाएगा। सी अभी प्रोडक्ट बना नहीं है ये, तो अभी ये बनेगा जब एक बार हम डबल बॉन्ड को, इस ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ेंगे तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड NH और ये OH। ठीक है, एक बार हो गया। फिर आपके पास क्या होगा? कहते जी अब दोबारा ध्यान दीजिए, ये पहले हमने ट्रिपल बॉन्ड जैसे तोड़ा था, आप कहता फिर डबल बॉन्ड को फिर तोड़ दीजिए, तो ये डबल बॉन्ड किधर मूव करेगा? फिर नाइट्रोजन पे ही मूव करेगा। किधर मूव करेगा? नाइट्रोजन पे ही मूव करेगा। जैसे ही ये नाइट्रोजन पे मूव करेगा तो क्या बनेगा? देखो ध्यान से, CH3 CH2, इस कार्बन के साथ पहले OH लगा हुआ है, ठीक है। अब देखो सिंगल बॉन्ड ही रह गया, नाइट्रोजन के साथ ऑलरेडी एक H था, अब डबल बॉन्ड वाला ये इधर जाएगा तो नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज? नेगेटिव। और कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। बस आपने पॉजिटिव और नेगेटिव को ही पकड़ के रखना होता है, बाकी सब रिएक्शन अपने आप ही होती रहती है। यहां पर हो जाएगा जी। अब कहते हैं दोबारा फिर एक वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, दोबारा क्या डाल दो? एक वाटर मॉलिक्यूल डाल दो, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये हो जाएगा। अब क्या होगा? या इसको अभी वाटर मॉलिक्यूल मत डालिए, ये दूसरे स्टेप में आए, इसको छोड़ दो यहाँ तक, यहाँ तक देखिए। कहते जी हमने ये बॉन्ड दिया, तो अब क्या होगा? जब भी नेगेटिव है इस केस में क्या होगा रजी? थोड़ी सी रीअरेंजमेंट होगा। रीअरेंजमेंट का मतलब सबसे देखो एक एटम की शिफ्टिंग हो जाएगी। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पर होगा क्या? कहते जी आपके पास ये बॉन्ड है ऐसे, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव। अब होगा क्या? ये जो नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव होता ना, आप हमेशा ध्यान रखना, नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव मिले या आपको ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव मिले, इनकी 99% कोशिश यही रहती कि हमें क्या मिल जाए? H पॉजिटिव मिल जाए। इनकी 99% कोशिश यही रहती इन दोनों एलिमेंट्स की कि हमें कहीं ना कहीं से क्या मिल जाए? पॉजिटिव मिल जाए, तो हमारी स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाएगी। चलो दोबारा ज्वाइन करो फिर। तो ये बताए ना कि नाइट्रोजन पे अगर नेगेटिव है या ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, तो इन दोनों की कोशिश हमेशा ये रहती है कि आसपास कहीं पर अगर H पॉजिटिव मिल जाए ना, तो उनकी स्टेबिलिटी बहुत बढ़िया हो जाती है और उनको कंपाउंड बनाने में क्या मिलती है? हेल्प मिलती है। तो यहाँ होगा क्या रजे? देखो अब ये क्या करेगा? ये नाइट्रोजन कहता है कि ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्रोजन क्या करेगा? इस हाइड्रोजन को अपने साथ ले जाएगा और जिसके जो ये बॉन्ड है ये किसको मिल जाएंगे? ये ऑक्सीजन को वापस मिल जाएंगे। ये किसको मिल जाएंगे? ऑक्सीजन को वापस दे देगा, भाई तू रख, मैं खाली हाइड्रोजन जो है वो कहता है मैं नाइट्रोजन के साथ जा रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन दोनों आप रख लो, मुझे नहीं चाहिए। अगर ऐसा कुछ होगा तो अगली स्ट्रक्चर क्या बनेगी? थोड़ा देखना जी, ध्यान देना। CH3 CH2, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर देखो, एक नेगेटिव ने इस नाइट्रोजन वाले नेगेटिव ने H को पकड़ लिया, तो नाइट्रोजन के पास दो हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। और ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन के ये दो इलेक्ट्रॉन फ्री हो गए, तो यहाँ क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक। अब जैसे ही नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव, इस इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये कार्बन ऑक्सीजन को बोलेगा
कि ये तेरे 2 इलेक्ट्रॉन को क्यों ना मेरे साथ बॉन्ड बना ले। जैसे ये बॉन्ड बनाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ बीच में रख देगा। जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे तो क्या है, डबल बॉन्ड बन जाएगा ना। तो जैसे ही डबल बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रक्चर क्या बनेगी रजे, CH3 CH2, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड, और ये क्या बन जाएगा NH, ये वाला प्रोसेस बन जाएगा। तो बनेगा CH3 CH2 CO NH2 बन जाएगा। इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, रीअरेंजमेंट बोलते हैं। पहले क्या हुआ आपके पास, दोबारा सुन लीजिए, सबसे पहले साइनाइड था, ट्रिपल बॉन्ड होते जी कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। तो सबसे पहले हमने ट्रिपल बॉन्ड तोड़ा, ट्रिपल बॉन्ड टूट के वहां जाएगा उसके 2 इलेक्ट्रॉन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, चला गया। तो नाइट्रोजन पे नेगेटिव, कार्बन पर पॉजिटिव, ये आ गया। अब वाटर के साथ रिएक्शन करवा रहे तो H पॉजिटिव OH नेगेटिव, OH नेगेटिव किस पर अटैक करेगा, कार्बन पर, और H पॉजिटिव अटैक करेगा जी हाइड्रोजन वाला। ठीक, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन जुड़ जाएगा, कार्बन के साथ OH जुड़ जाएगा। यहां तक बहुत आसान था। फिर आपने एक बार फिर देखना है कि कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो एक बार फिर कर दो, तोड़ दीजिए, नाइट्रोजन के पास फिर चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन जैसे ही नाइट्रोजन के पास जाएंगे, नाइट्रोजन पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, कार्बन पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। यहां तक सब ठीक था। अब ये OH बॉन्ड होता है, आपको बोला है नाइट्रोजन के पास जब भी नेगेटिव होगा ना तो वो यही कोशिश करता है कि साथ वाले कार्बन या किसी के पास भी हाइड्रोजन है ना, वो हाइड्रोजन मैं ले लूं, वो हाइड्रोजन क्या कर लूं, मैं ले लूं। ठीक है, वो साथ वाले हाइड्रोजन को अपने साथ ले आता है। जैसे ही ये नाइट्रोजन, ये नेगेटिव चार्ज वाला नाइट्रोजन H को पकड़ के लेके जाएगा, ये वाला जो बॉन्ड अब फ्री हो जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड तो खत्म हो गया। तो ये वाला बॉन्ड सीधा ऐसे दिखा दो कि यहां शिफ्ट हो जाता है, इधर डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है क्योंकि ये बॉन्ड फ्री है। तो वो सोचता है इससे कार्बन की भी वैलेंसी पूरी हो जाएगी तो ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, और डबल बॉन्ड बन के ये बन जाएगा। तो इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइड के नाम से जानते हैं, याद है? इस ग्रुप को क्या बोलते हैं, अमाइड। इसका पूरा नाम क्या बनेगा, प्रोपेन अमाइड बन जाएगा, प्रोपेन अमाइड के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो इसमें आपको यही करना था। एक रिएक्शन क्या थी इसमें, देखो ध्यान से, कहते जी अगर आपके पास एक मॉलिक्यूल नाइट्रिल है, कोई भी नाइट्रिल ग्रुप है, और उसको मैं वाटर के साथ रिएक्शन करूंगा तो क्या बनेगा, तो आप बोलोगे जी तो बनेगा आपके पास अमाइड बनता है, CH3, ये CONH2 में कन्वर्ट हो, अमाइड। नाइट्रिल और वाटर मॉलिक्यूल देख करेंगे तो क्या बनेगा, अमाइड बनता है। ये जितने भी अभी रिएक्शन की ना, ये बोलेगा ये नाइट्रिल है या साइनो ग्रुप है, इसको वाटर के साथ रिएक्शन करवाइए। पर वाटर में सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल डाला है तो इसमें 2 होते हैं। कहता है जो नाइट्रिल है, इस नाइट्रिल को बोलेंगे तो होगा पार्शियल हाइड्रोलिसिस, पार्शियल हाइड्रोलिसिस, और एक होता है कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। 2 होते हैं, एक पार्शियल हाइड्रोलिसिस और एक कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। इसका मतलब था क्या हुआ, कहता है इस नाइट्रिल के ऊपर अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल डालते हो तब क्या होगा, और अगर आप 2 या 2 से ज्यादा एक्सेस में डालते हो, 2 से ज्यादा को एक्सेस ही बोलते हैं, अगर 2 वाटर मॉलिक्यूल डालोगे तब क्या होगा, तब कहता है जी इसमें 2 होते हैं। अगर आप एक वाटर मॉलिक्यूल डालते हो तो उसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोलिसिस, यानी थोड़ी सी हाइड्रोलिसिस हुई है, पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो अमाइड बनता है। ये हमने आज पार्शियल हाइड्रोलिसिस किया। अगर कहता आपने एक वाटर मॉलिक्यूल और डाला ना तो रिएक्शन अब यहां से स्टार्ट करेंगे अमाइड से। कहता है इसमें एक वाटर मॉलिक्यूल और डालेंगे, फिर रिएक्शन और स्टार्ट होगी, और फिर सामने एक नया प्रोडक्ट और सामने आएगा जी आपके, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कंप्लीट हाइड्रोलिसिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ऐसे आपने करके देखना है। आपने आज सिर्फ क्या करना है, इसकी रिएक्शन जो भी हमने स्टेप किए, एक एक स्टेप को ध्यान में करके अटैक करवा के देखना है। घर पे जितनी जल्दी आप ये एरो लगाने और इनको ग्रुप को जोड़ना सीख जाओगे, उतना ही जल्दी आपको रिएक्शन करना आ जाएगा। इसलिए अभी ये स्टार्टिंग का चैप्टर है, बहुत आसान चैप्टर है, इसलिए इसको जितना जल्दी सीख जाओगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। ठीक है जी, तो ये करो। अभी मैंने कौन सा ग्रुप करवाना था,